हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर और आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भूगोल का पेपर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इतिहास का पेपर और आज हम लोग सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भूगोल का पेपर देखेंगे। जैसा कि इतिहास और भूगोल जो है दोनों पेपर एक ही साथ पूछा जाता है, तो मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए दोनों का जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग कर दिया है। तो सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भूगोल में हम देखेंगे पहला अध्याय सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है और चंद्रमा की कलाएं कौन सी हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पूछ लेगा पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग दिखलाई देता है, ऐसा क्यों। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसको कर दीजिएगा। दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए, तो इसको कर दीजिएगा। ये जो प्रश्न है 2 नंबर में आएंगे। और अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है 1 नंबर में पूछेगा। जैसे चंद्रमा के प्रकाशीय क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि का समय क्या कहलाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है, इसको देख लीजिएगा। सूर्य अभिताप किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा। और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कौन सा ग्रहण लगता है, इसको आप देख लीजिएगा। और अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 नंबर में आता है। चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, चंद्रमा का जो भी इन चारों में से परिक्रमण पथ होगा उसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी कहलाती है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी पेरोजी कहलाती है। और चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, तो चंद्र ग्रहण की परिघटना कब होती है उसको देख लीजिएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह जो होगी उसको देख लीजिएगा। डायमंड रिंग का अवलोकन होता है, डायमंड रिंग का अवलोकन इनमें से जिसमें होता होगा उसको देख लीजिएगा। और मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, जिस पर चमकता होगा उसको देख लीजिएगा। और पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का जो भी आकार होगा उसको देख लीजिएगा। 8वां पूर्णिमा से अमावस तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से भी कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे स्थल मंडल से, वायुमंडल से, जलमंडल से और जीवमंडल से, इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। अब हम लघु उत्तरी प्रश्न में देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए, तो इसका नाम लिख दीजिएगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और क्रस्ट शैल किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा 2 नंबर में। अब अति लघु उत्तरी प्रश्न है जो 1 नंबर में आएगा, जैसे आग्नेय चट्टान की मुख्य विशेषताएं लिखिए और सादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है इसको लिखिए। आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए और पृथ्वी को भूप्रवृत्ति के नीचे अधस्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे, जिसमें पूछ लेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं, तो इसको देख लीजिएगा। पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है, इसको देख लीजिएगा। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, इसको देख लीजिएगा। और निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अगला अध्याय है धरातल का रूप बदलने वाले कारक, जिसमें कुछ हैं बल या परिवर्तनकारी कारक, बलों का वर्गीकरण, अंतर्जाल बल, पटल विरूपणी बल, इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों में, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसको देख लीजिएगा। और भूकंप आने का क्या कारण है, भूकंप के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसको देख लीजिएगा 2 नंबर में। और यह जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न है जो 1 नंबर में, जैसे भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए, भूकंप की तीव्रता का अंकन किस यंत्र से किया जाता है और ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, इन तीनों को देख लीजिएगा। और आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। इसमें पहला प्रश्न है महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है, तो जो भी बल होगा उसको देख लीजिएगा। भ्रंशोद पर्वत का निर्माण होता है, इसको देख लीजिएगा। और वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम भी उलट जाता है, इसको देख लीजिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी का कौन सा उदाहरण है, आप इसको भी देख लीजिएगा। अब अपक्षय, अपर्दन एवं उनसे बनने वाली भू आकृतियों से भी संबंधित प्रश्न पूछता है, तो आइए उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पूछ लेगा लघु उत्तरी प्रश्न में 2 नंबर में, बालुका स्तूप का निर्माण कैसे होता है बताइए। विघटन तथा वियोजन में क्या अंतर है बताइए। अपक्षय की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों को समझाइए। और अपादन के प्रमुख कारकों द्वारा बनने वाली प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन कीजिए, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है कि नियाग्रा का संबंध किससे है, विक्टोरिया का संबंध किससे है। ये दरअसल पूछेगा नहीं, दे दिया है, तो एक बार देख लीजिएगा।
अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला पूछ लेगा नदी विसर्ग से आप क्या समझते हैं, इसको देख लीजिएगा। गाज और कैनियन में क्या अंतर है, इसको देख लीजिएगा। बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। और हिम नदियों का अपरदन से भी आकार की घाट किस आकार में बदल जाती है, इसको देख लीजिएगा। और प्रश्नोत्तरी प्रश्नों में देख लीजिएगा, चट्टानों का अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना कहलाता है, क्या कहलाता है, देख लीजिएगा। और ग्रांड कैनियन किस नदी द्वारा बना है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम वायुमंडल, इसके संगठन एवं संरचना, तापमान, वायुदाब पेटियाँ, वायुमंडल की आर्द्रता आदि से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो 2 नंबर में आएंगे, पहला प्रश्न है क्षोभ मंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो इसको देख लीजिएगा। संघनन से आप क्या समझते हैं, इसको देख लीजिएगा। तापमान व सूर्यातप में क्या अंतर है, इसको देख लीजिएगा। ओजोन गैस का हमारे लिए क्या महत्व है, इसको देख लीजिएगा। और वायुदाब से आप क्या समझते हैं, प्रमुख वायुदाब पेटियों का वर्णन कीजिए, इसको देख लीजिएगा। और वायुमंडल के संगठन व इसकी संरचना को समझाइए, इसको देख लीजिएगा। और वायुमंडल के महत्व के बारे में अपने विचार दीजिए, इसको देख लीजिएगा। ये जो है 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, इसको देख लीजिएगा। क्षोभ मंडल से आप क्या समझते हैं, इसका 2 लाइन का डेफिनेशन दे दीजिएगा। वायुमंडल की संरचना के घटक बताइए, इसको देख लीजिएगा। और वायुमंडल की संरचना के तत्व बताइए, इसको देख लीजिएगा। और वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको देख लीजिएगा। इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न में कुछ प्रश्न आ जाएंगे, जैसे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है, इसको देख लीजिएगा। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं, इसको देख लीजिएगा। और वायु को मापने की इकाई है, वायु को मापने की कौन सी इकाई है, इसको देख लीजिएगा। अब हम पवन के प्रकार के, जिसमें अस्थायी पवन एवं अस्थायी पवन आता है, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात आता है, इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पूछ लेगा लघु उत्तरीय प्रश्नों में, स्थलीय तथा सागरीय समीर में क्या अंतर है, इसको बताइए। कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है, इसको बताइए। और मिस्टल तथा ब्लीजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं, इसको बताइए। ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में है। और अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, जिसमें पूछ लेगा स्थानीय पवन को उदाहरण देते हुए बताइए, तो इसको बता दीजिएगा। और दूसरा, पवन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, इसे बताते हुए मानसून हवाओं पर प्रकाश डालिए, इसको देख लीजिएगा। और पवन की दिशा और गति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको बताइएगा। तो इन सबको आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं वर्षनिष्ठ प्रश्नों पे, जिसमें पहला पूछ लेगा निम्न में से कौन सा कारक पवन को प्रभावित नहीं करता है, तो इसको देख लीजिएगा। और गरजता चालिसा किस पवन को कहा जाता है, इसको देख लीजिएगा। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको देख लीजिएगा, कौन सा विकल्प सही है। और अगला है मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, इसको देख लीजिएगा। और भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है, इसको देख लीजिएगा। अब हम जलमंडल में समुद्र व उसकी गतियाँ, समुद्री धाराएं तथा उनका निकटवर्ती क्षेत्रों का प्रभाव, ज्वार भाटा, इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आइए देखते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों में देख लेंगे, जैसे गर्म तथा चंदी ढलजारा से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। महासागरीय धाराओं को बताते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए, इसको देख लीजिएगा। समुद्र की प्रमुख गतियाँ कौन सी हैं, परिचय दीजिए, इसको देख लीजिएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको देख लीजिएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर में आते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पूछ लेगा ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में ज्वार भाटे का क्या महत्व है, और लहारे तथा ज्वार भाटा में क्या अंतर है, इसको देख लीजिएगा। 1 नंबर में आएगा।